अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में जो है वो हमने पाइथन जो है वो उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे किस तरह जो है पाइथन को चलाने के लिए कौन से टूल्स की हमें ज़रूरत पड़ती है और किस तरह से जो है वो हम उनको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये लेक्चर नंबर 2 है चैप्टर नंबर 3 का। इसके बाद जो है वो फिर हम आगे जो है इस तरह चलते जाएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले देखें तो सेटिंग ऑफ पाइथन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, किस तरह से जो है वो आप पाइथन को जो सेट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। द डेवलपमेंट इन्वायरमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ए कंप्यूटर टू राइट, रन एंड डीबग पाइथन कोड एफिशिएंटली। डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का मतलब है कि आपने कुछ ऐसा टूल लेना है और उस टूल को आपने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है। किसके लिए? ताकि आप जो है अपना पाइथन का प्रोग्राम उस पर रन कर सकें। रन से मुराद उसको चला सकें, उसकी आउटपुट ले सकें, उसके अंदर कोई एरर वगैरह है तो वो भी आप उसमें से देख सकें। तो उसके लिए जो है वो हम डेवलपमेंट इन्वायरमेंट इंस्टॉल करते हैं। नंबर 2 पे आगे चले तो स्टेप्स ऑफ पाइथन इंस्टॉलेशन, कौन से स्टेप्स जो है वो शामिल हैं। तो सबसे पहले डाउनलोड पाइथन, आपको पहले पाइथन जो है वो डाउनलोड करना पड़ता है। उसके लिए जो है वो आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा www.python.org। आप जैसे ही ये राइट करते हैं और सर्च करते हैं तो आपके सामने जो एक वेबसाइट ओपन होती है। उसके अंदर जो है नेविगेट टू डाउनलोड सेक्शन, आपने उस वेबसाइट पे जब आप पहुंच जाएंगे पाइथन पर तो आपने जो है वो फीचर ढूंढना है डाउनलोड सेक्शन। तो आप चले जाएंगे डाउनलोड सेक्शन के अंदर। उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट आप जाएंगे एंड क्लिक ऑन लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन। आपने जो है वो इस पेज पे सबसे जो लेटेस्ट वर्जन है उसको ढूंढना है। लेटेस्ट वर्जन पे आपने वर्क करना है तो इसलिए आप लेटेस्ट वर्जन पे आएंगे। पाइथन डॉट 313x लेटेस्ट वर्जन है पाइथन 313.x 3.13.x ये इसका लेटेस्ट वर्जन है। आपने डाउनलोड्स पे जाके इस फीचर को ढूंढना है। फॉर यूर ओएस, आपके अपने ओएस के लिहाज से आपका ओएस कौन सा हो सकता है? ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज हो सकता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स हो सकता है या मैक ओएस भी हो सकता है। तो आपने जो है वो पाइथन का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड सेक्शन में जाके जो ढूंढना है 3.13.x। उसके बाद नेक्स्ट इंस्टॉलर विल बी डाउनलोडेड ऑटोमेटिकली, आपका जो है वो इंस्टॉलर जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो डाउनलोड हो जाएगा जब आप इसको जो है वो इंस्टॉल करते डाउनलोड करते हैं तब। उसके बाद नेक्स्ट आपने इसके बाद दूसरा फेज जो है वो हमारा शुरू होता है इंस्टॉल द पाइथन। आपने सिंपली जो है वो पाइथन को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन और डाउनलोड में डिफरेंस क्या है? डाउनलोड से मुराद आप कोई चीज़ इंटरनेट से ले रहे हैं, इंटरनेट से आपने कोई फाइल लेनी है अपने कंप्यूटर में तो इसको बोलेंगे डाउनलोड। फिर आप अपने कंप्यूटर पे उसको जो है वो चलाना चाहते हैं, डाउनलोड हो के फाइल तो आ गई है, उस फाइल को आपने चलाना है, उसको जो इस्तेमाल करना है तो उसके लिए फिर आप उसको करते हैं अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल। तो ये हमारा पहला फेज जो था वो इंटरनेट से वेबसाइट से जाके जो है वो आपने पाइथन वेबसाइट जो थी उससे जो है वो इसको इंस्टॉलर जो है इसका आपने डाउनलोड किया है। उसके बाद आपने उस इंस्टॉलर को जो है वो नेक्स्ट करना है इंस्टॉल। तो इंस्टॉल पाइथन रन डाउनलोड डॉट एक्जी फाइल। एक्जी फाइल जो है वो आपने रन करनी है। आपको मल्टीपल फाइल्स नजर आती हैं या आपको सिंगल फाइल भी नजर आ सकती है। तो आपने सिंपली जो है वो डॉट एक्जी फाइल जो है वो एक्जी स्टैंड्स फॉर ये जो एग्जीक्यूशन फाइल्स होती हैं उसकी जो है ये एक्सटेंशन है, याद रखिएगा। एक्जी स्टैंड्स फॉर एग्जीक्यूटेबल या एग्जीक्यूशन। ऐसी फाइल्स जो आप रन करते हैं चलाते हैं उन फाइल्स को बोला जाता है एग्जीक्यूशन फाइल्स। तो आप हमेशा कौन सी फाइल जो आप इंस्टॉल करते हैं ये आपने याद रखना है। आप एक्जी जिसकी एक्सटेंशन जो है इसको बोलते क्या है? एक्सटेंशन ऑफ सॉफ्टवेयर। तो जिसकी एक्सटेंशन जो है वो .exe है, एक्जी है, आप उस सॉफ्टवेयर को जो है वो इंस्टॉल करते हैं। आपने क्या करना है? रन डाउनलोडेड डॉट एक्जी फाइल, चेक द बॉक्स ऐड पाइथन टू पाथ। आपके सामने एक बॉक्स नजर आएगा, उसके अंदर आपने टिक लगा देना है जिसके ऊपर लिखा होगा ऐड पाइथन टू पाथ। तो आपने टिक लगा के जो उसको सबमिट करना है। ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन फेज के दौरान जो है वो आपके सामने एक अपीयर होता है, मैसेज बॉक्स अपीयर होता है जिसके ऊपर जो है वो आपको ये हेडिंग नजर आएगी ऐड पाइथन टू पाथ, और उसके ऊपर जो है वो अपने बॉक्स के ऊपर जो टिक लगा देना है। उसके बाद सिलेक्ट इंस्टॉल नाउ, फिर आप जो करते हैं इंस्टॉल नाउ सिलेक्ट, चूज इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी,
आप जो है वो डायरेक्टरी क्या होता है, देखें मान लीजिए आपने सी फोल्डर में जो है वो, ये हमारी सी फाइल है, इसके अंदर एक बी फोल्डर है, फिर उसके अंदर डी फोल्डर में जो है वो आप अपनी पाइथन जो है उसको इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगी, ये एक डायरेक्टरी बन जाएगी, इसको बोलेंगे सिंपल अल्फाज में डायरेक्टरी। तो आप जो डायरेक्टरी सिलेक्ट करते हैं कि कौन से फोल्डर में, कौन सी फाइल में, कौन सी पार्टीशन में जो है वो फाइल आप रखने जा रहे हैं, तो डायरेक्टरी के थ्रू जो है वो आप उसको रखते हैं। उसके बाद चूज इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी, फिर जो है वो नेक्स्ट वेट फॉर कंप्लीट इंस्टॉलेशन, थोड़ी देर जो है वो आपको लग सकते हैं 5-7 सेकंड या आधा 1-2 मिनट, जो है जितना भी टाइम आप ऑपरेटिंग सिस्टम लेता है उतने टाइम के बाद जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी। फिर आपने क्या करना है, सिंपली आपको जो ऑप्शन नजर आएगा इसके बाद क्लोज, तो आपने क्लोज के ऊपर जाके जो है पॉइंटर ले जाके क्लिक करना है, तो ये फाइल आपकी सिंपली क्लोज हो जाएगी। उसके बाद सेटअप आईडीई, आईडीई क्या होता है, आईडीई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ये वो सॉफ्टवेयर है असल में जो पाइथन के प्रोग्राम को जो लिखने के लिए इस्तेमाल होता है, वो टूल है जो पाइथन के प्रोग्राम्स को लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। तो आपने क्या करना है, आईडीई को जो इंस्टॉल करना है, आईडीई का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं इसके अंदर फीचर्स क्या होते हैं। आईडीई कुछ आपको डिस्प्ले पे नजर आएगा, जिसके अंदर आपको जो हमेशा इसके अंदर इंटरप्रेटर नजर आएगा। इंटरप्रेटर क्या होता है, जो लाइन बाय लाइन इस्तेमाल करता है, स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है। ट्रांसलेटर आप इसको कह सकते हैं, आईडीई जो है वो सिंपल आप इसको ट्रांसलेटर भी कह सकते हैं, जो आपके पाइथन के प्रोग्राम को कंप्यूटर की जुबान में चेंज करता है। पाइथन कौन सी लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, और हमारी जो कंप्यूटर की जुबान वो 0-1 की लैंग्वेज है। तो पाइथन को 0-1 में चेंज करने के लिए आईडीई इस्तेमाल होता है। अच्छा, इंटरप्रेटर और कंपाइलर दो अलग-अलग ट्रांसलेटर है। इंटरप्रेटर जो है पाइथन में इस्तेमाल होता है और जो कंपाइलर है वो हमारा सी लैंग्वेज में इस्तेमाल होता था। आप लोगों ने इंटरप्रेटर इस्तेमाल करना है, मतलब आप जो लाइन राइट करते हैं उसके साथ ही आपको आउटपुट भी मिल जाती है, इसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं इंटरप्रेटर। तो ट्रांसलेटर जो है वो आपने इसके अंदर जो है वो आईडीई को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटर। इसके अंदर आपको इंटरप्रेटर मिल जाता है, फिर आपको जो है इसके अंदर डीबगर मिल जाता है। डीबगर का मतलब होता है जो एरर्स ढूंढ के आपको प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो है वो आपको इसके अंदर जो है वो डिबगर के अलावा जो है एग्जीक्यूशन रन जो है फाइल को रन करने के लिए जो फीचर मिल जाते हैं। तो ये सारे फीचर्स को मिला के जो चीज बनती है उसको बोला जाता है आईडीई। तो आईडीई सिंपली अ ट्रांसलेटर विच ट्रांसलेट्स द पाइथन प्रोग्राम इनटू द कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर को समझाने के लिए जो चीज इस्तेमाल होती है वो आईडीई होता है। आपने सबसे पहले क्या करना है, डाउनलोड आईडीई। कौन सा आईडीई आप इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें पाइचार्म है, VS कोड है और एक गूगल कोलैब भी है। गूगल कोलैब जो है ये बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है, अगर आप चाहें तो इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, या पाइचार्म भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। आपकी अपनी मर्जी, जौन सा इंटरप्रेटर या आईडीई आप इंस्टॉल करना चाहते हैं कर सकते हैं। गूगल कोलैब का ये फीचर है कि ये आपको जो है वो सेल्स की फॉर्म में, मतलब थोड़े थोड़े कोड को आप जो है चला सकते हैं। तो जो नए स्टूडेंट्स होते हैं, नए बिगिनर्स पाइथन सीख रहे होते हैं, उनको जो है चाहिए कि गूगल कोलैब जो है उसको वर्क करें। अच्छा, उसके बाद पाइचार्म जो है वो इस पावरफुल आईडीई। पाइचार्म की बात करें तो पावरफुल आईडीई है विजिट www.jetbrains.com। आपने वेबसाइट खोलनी है JetBrains, उसके ऊपर जो है वो आपने जाके जो है वो अपना पाइचार्म जो है डाउनलोड करना है। वेबसाइट का दोबारा बता देता हूँ, www.jetbrains वेबसाइट है जिसके ऊपर जाके जो है वो अपना आईडीई इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डाउनलोड सूटेबल वर्जन। आपने अपने कंप्यूटर के लिहाज से जो आपको लगता है कि सूटेबल वर्जन है, आपने उसको जो इंस्टॉल करना होता है। आप जो है वो अपने सिस्टम की रैम और जो सीपीयू उसके लिहाज से जो इसको देखते हैं। तो ये तो हमारा नंबर 3 स्टेप था, सेटअप आईडी। उसके बाद नंबर 4 पे जो है वो कॉन्फ़िगर आईडीई विद पाइथन। आपने जो है वो कॉन्फ़िगर का मतलब होता है कि आपने जो आईडीई सेट किया है, इंस्टॉल किया था आपने, उसको जो है अब सेट कॉन्फ़िगर करना है। उसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं या आपने कोई सेटिंग्स हैं तो उनको आपने एडजस्ट करना होता है। कॉन्फ़िगर का मतलब सिंपली सेटिंग्स को एडजस्ट करना, कोई पाथ वगैरह जो एडजस्ट करना। नेक्स्ट टाइम जब आप चलाएंगे तो इन चीज़ों को आपको सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
उसके लिए क्या करते हैं आप, सबसे पहले ओपन पाईचार्म, आप जो पाईचार्म सॉफ्टवेयर जो आपने डाउनलोड कर किया था इस वेबसाइट से, उसको जो है वो आप स्टार्ट करते हैं। इन कॉन्फ़िगर और सेटिंग मेन्यू गो टू द प्रोजेक्ट इंटरप्रेटर, आपने कॉन्फ़िगर ऑप्शन या सेटिंग्स के अंदर जाना है और उसके अंदर से जो है वो आपने प्रोजेक्ट इंटरप्रेटर जो है वो उसके ऊपर चले जाना है। क्लिक गियर आइकॉन, आपको जो है वो इस तरह का जो है एक गियर आइकॉन नजर आएगा। गियर आप समझते हैं जो बाइक्स के अंदर या गाड़ियों वगैरह के अंदर जो इस्तेमाल होता है, मैंने बना तो दिया है, कुछ इस तरह से होता है, छोटा सा इसके ऊपर जो बने होते हैं इस तरह से। इस तरह के आइकॉन पे आपने जाना है, इसको गियर आइकॉन बोलते हैं, ये कुछ और ही बन गया, इसको इग्नोर कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद क्लिक गियर आइकॉन, सेलेक्ट इंटरप्रेटर, चूज पाथ टू योर पाइथन एग्जीक्यूटेबल, आप जो है वो पाथ सेलेक्ट करते हैं जिसके अंदर जो है वो आप पाइथन को जो है वो एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। उसके बाद टेस्टिंग द कॉन्फ़िगरेशन, आपने जो टेस्ट बनाया है, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग की है, उसको आप टेस्ट करते हैं। क्रिएट अ न्यू फाइल, किस तरह से टेस्ट करते हैं, सबसे पहले क्रिएट अ न्यू फाइल, एक नई फाइल बनाइए। राइट एनी कोड, कोई भी कोड आप उसके अंदर लिख सकते हैं, जिस तरह प्रिंट सिंपली हेलो वर्ल्ड, आप उसके अंदर लिखिए प्रिंट हेलो वर्ल्ड, एक छोटी सी स्टेटमेंट, आपने जस्ट उसको देखना है क्या आपने जो आईडीई बनाया है वो आउटपुट दे रहा है या नहीं। उसके बाद रन द कोड, आप इस कोड को चलाएंगे, इसको जो है वो देखते हैं। रन का मतलब मैंने शुरू में बताया था कि आईडीई के जो है ये कंपोनेंट्स हैं जिसके अंदर रन जो है वो उस कोड को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद इफ आउटपुट अपीयर्स आईडीई करेक्टली इंस्टॉल्ड, अगर तो आपके सामने जो है वो आउटपुट जो है वो नजर आ रही है, इसका मतलब है कि आपका आईडीई जो है वो प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है। तो आउटपुट आने के बाद ही आपको पता चल सकता है कि क्या आपका आईडीई जो है वो सही से चल रहा है या नहीं। उसके बाद गूगल कोलैब विजिट, अगर आप जो है वो गूगल कोलैब जो है वो दूसरा, पाईचार्म पहला था, दूसरा गूगल कोलैब, इसको इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो फिर आप क्या करते हैं, विजिट colab.research.google, आप जो है वेबसाइट पर जाएंगे colab.research.google पे, इस वेबसाइट पे जाके जो है वो आप अपना जो है वो गूगल कोलैब जो उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद इसकी डेफिनेशन देखें तो अनदर फ्री टूल फॉर पाइथन, ये भी एक फ्री टूल है पाइथन के लिए, इट इज क्लाउड बेस्ड। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है, पाईचार्म जो है वो आपकी सिस्टम पे इंस्टॉल होती है और ये गूगल कोलैब जो है वो आप ऑनलाइन इस्तेमाल करते हैं किसी क्लाउड बेस्ड ये सॉफ्टवेयर है, मतलब ये ऑनलाइन किसी दूसरे सर्वर पे इंस्टॉल्ड है, आप जस्ट जाके इसको एक्सेस करते हैं और इसको यूज करते हैं। प्रोवाइड कंप्यूटर नोट जुपिटर नोटबुक विद प्री इंस्टॉल्ड पाइथन, आपको ये जुपिटर नोटबुक जो है वो LLM जो है वो एक इंटरफेस है या आईडीई है ऑनलाइन जो ये प्रोवाइड करता है। मेरे पास जो है, मैं अपने कंप्यूटर में भी जुपिटर नोटबुक इस्तेमाल करता हूँ, बट वो गूगल कोलैब नहीं है, वो है एनाकोंडा एक वेबसाइट, उधर से मैंने जो है उसको इंस्टॉल किया था जुपिटर नोटबुक। तो आपकी बुक में जो है गूगल कोलैब के थ्रू जो है वो आप जुपिटर नोटबुक चलाते हैं। बेसिकली ये जो है वो एक इंटरफेस है जिसके अंदर आप अपना पाइथन राइट करते हैं। मैं आपको जो है वो इसका सारा पूरे जो आज हमने पढ़ा इसका प्रैक्टिकल ऐड करके दूंगा, किस तरह से जो है वो आप इसको चला सकते हैं। तो वो मैं सेपरेट वीडियो बनाने जा रहा हूँ, मतलब ये लेक्चर नंबर 2 है, तो लेक्चर नंबर 3 में जो है मैं उसकी प्रैक्टिकल जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो डालूंगा। तो देखें, प्रोवाइड जुपिटर नोटबुक विद प्री इंस्टॉल्ड पाइथन, जिसके अंदर जो है प्री इंस्टॉल्ड पाइथन होती है, प्लस लाइब्रेरीज लाइक नमपाई, पांडास और इस तरह की कुछ लाइब्रेरीज हैं जो डाटा साइंस के अंदर, डाटा एनालिसिस के अंदर जो इस्तेमाल होती हैं। आपने कोई मॉडल डिज़ाइन करना है, मॉडल ट्रेन करना है, तो मॉडल ट्रेनिंग के लिए, मॉडल डिज़ाइनिंग के लिए जो है आप जो है वो जुपिटर नोटबुक जो इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद इसका एक फ़ायदा लिखा हुआ है, राइट कोड इन सेल्स, इसके अंदर जो है वो आपका कोड इस तरह से सेल्स के अंदर नजर आएगा। इधर आपने लिख दिया प्रिंट एफ दिस, फिर आप नेक्स्ट सेल में चले जाते हैं, प्लस पे जाएंगे तो आपका नेक्स्ट सेल आ जाएगा, इस पे आप राइट करते हैं, फिर आपके सामने, मतलब आप सारा कोड एक सेल में भी लिख सकते हैं या आप थोड़े थोड़े हिस्से बना के उन जो सेल्स हैं उसके अंदर प्रोग्राम को लिख सकते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि अगर ये सही है फिर आप इसको रन करते हैं, इधर एरर है तो ये आपको पता है ये सही कोड है, फिर आप इसके अंदर एरर जो है सेट करते हैं। इस तरह से हम इधर आप प्रोग्राम लिखते हैं तो फिर इधर जो है वो ये सही है तो फिर आप इसको देखते हैं, मतलब ये कि ये एरर फाइंडिंग में बड़ा हेल्प करता है।
कोड आपका जैसे जैसे सही होता जाएगा आप आगे मूव करते जाते हैं। तो आज का ये वाला जो हमारा लेक्चर था सारा, मैं इधर से थोड़ा सा आपको नहीं नजर आ रहा क्योंकि मैंने जो है वो ये वाली साइड आपको दिखानी थी, इसलिए जो है वो बोर्ड पे आपको नजर नहीं आ रहा। तो आज के लेक्चर में हमने पूरा जो है वो देखा है किस तरह जो है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं सिस्टम को, पाइथन स्टार्ट करने के लिए, पाइथन का जो है वो कोडिंग करने के लिए किस तरह से आप कौन कौन से टूल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वीडियो जो है वो आपकी बड़ी हेल्प करेगी। अगर आपके पास पीसी है तो आप ये सारी चीज़ें जो है वो स्टेप बाय स्टेप इसको देखते जाएं और फिर जो है वो आप अपना प्रोग्राम लिख के देखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो मैं आपके जो है प्रैक्टिकल ऐड करता हूँ, उसके बाद फिर हम जो है प्रॉपर कोडिंग की तरफ जाएंगे, इंट्रोडक्शन टू पाइथन पे जाएंगे कि कौन सी जो है वो क्या चीज़ है, जीरो से स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह थोड़ा सा मैं आपको जो है वो इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जो है वो जाते जाते कमेंट्स, लाइक और शेयर जो है लाजमी कीजिएगा। अपने दोस्तों को जो है वो लाजमी शेयर कीजिएगा जो आपके क्लास फेलोज़ हैं, और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब जो है वो लाजमी कीजिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आपने जो है मैक्सिमम कोशिश करनी है कि चैनल जो है वो सब्सक्राइब हो जाए। थैंक यू।